हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 12 शब्दकोश स्थूल वाचन इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, नम्रता, अंबर, आलोक, वरद, वनिता, समीर, शर्वरी, शेखर, समीरा, मानसी, माधवी हे शब्द आकार विल्हेप्रमाणे लावा। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं इसको हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले स्वर से शुरू करेंगे अ आ इ ई उ ऊ, और उसके बाद व्यंजन क ख ग घ ड़, इस ऑर्डर से हमको लगाना है। तो इसमें स्वर के दो आए हैं, आलोक और अंबर। तो आ पहले आता है और आहा वो तो लास्ट में आता है। तो सबसे पहला आएगा आलोक, फिर दूसरा अंबर, फिर उसके बाद में व्यंजन में से सबसे पहले न आएगा। तो न से एक ही वर्ड है नम्रता, उसके बाद में म आता है, म से दो वर्ड है माधवी और मानसी। दोनों का फर्स्ट वर्ड 12 खड़ी में सेम है, म माँ दोनों में माँ है, तो माँ के आगे वाला वर्ड देखेंगे। तो ध और न है, तो ध पहले आता है, तो इसलिए माधवी पहले और मानसी बाद में। इसके बाद व आता है। अब व दो वर्ड सिमिलर है, वनिता वरद, तो दूसरा वर्ड देखेंगे। दूसरे वर्ड में न पहले आता है, तो वनिता पहले आएगा और वरद बाद में आएगा। इसके बाद श है, शर्वरी और शेखर, तो 12 खड़ी में देखेंगे तो श शा शी शी शे, तो श पहले आएगा शर्वरी और शे बाद में शेखर। इसके बाद लास्ट में समीरा और समीर, इसमें पहला वर्ड स तो सेम है, तो दूसरा वर्ड म भी सेम है, लेकिन 12 खड़ी में देखेंगे तो समीरा में पहली वेलांटी है और समीर में दूसरी वेलांटी है, तो इसलिए समीरा पहले आएगा, समीर बाद में आएगा। इस तरीके से ये वर्ड्स अरेंज हो जाएंगे। प्रश्न 2, तुम्हाला पाठातील एखाद्या शब्दाचा अर्थ शोधायचा असेल तर यापुढे तुम्ही तो कसा शोधाल, सो उदाहरण सांगा। तो आपको इस लेसन में कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढना है। तो अब ये लेसन पढ़ लेने के बाद आप इसको कैसे ढूंढेंगे, सो उदाहरण यानी एग्जाम्पल से बताइए। तो अब इस लेसन में तो हमने पढ़ लिया है कैसा ढूंढना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समजा आपल्याला पाठातील समर्पक या शब्दाचा अर्थ शोधायचा आहे। तो क्योंकि सो उदाहरण एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि समझो हमको इस लेसन में से समर्पक इस वर्ड का मीनिंग मालूम करना है। तो समर्पक या शब्दाची सुरुवात स या अक्षराने होते। तो पहला वर्ड हम सबसे पहले देखेंगे, पहला अल्फ़ाबेट क्या है, स है। अक्षरमालेनुसार श या अक्षरानंतर स हे अक्षर येते। तो स किसके बाद में आता है, श के बाद में आता है। तो जहाँ श खत्म होगा डिक्शनरी में, उसके बाद स शुरू होगा, वहाँ हम जाएंगे पहले। फिर स अक्षर असलेल्या शब्दांच्या संग्रहात सम अशी अक्षरे असलेले शब्द शोधले तर समर्थनीय या शब्दानंतर समर्पक हा शब्द आपल्याला सापडतो। अब स में भी स और म, सम जहाँ से शुरू होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम ढूंढेंगे, और ऐसे वर्ड्स में जब हम ढूंढेंगे तो समर्थनीय इस वर्ड के बाद में हमको समर्पक ये वर्ड वहाँ मिल जाएगा। या शब्दाचे योग्य, असावे तसे आणि जुळते असे अर्थ आपल्याला समजतात। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या दिया हुआ है वहाँ पर, योग्य या असावे तसे या जुड़ते यानी मिलता जुलता। तो इस तरीके से हम इस वर्ड्स को ढूंढेंगे। प्रश्न 3, शब्दकोशाचा तुम्हाला कळलेला उपयोग तुमच्या शब्दांत सांगा। तो डिक्शनरी का आपको समझ में आया जो वो यूज़ अपने वर्ड्स में लिखिए। तो क्या लिख सकते हैं हम, आपल्याला एखादा शब्दाचा अर्थ लागत नसेल अथवा अचूक अर्थ जाणून घ्यायचा असेल तर शब्दकोश उपयोगी पड़तो। अगर हमको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं मिल रहा है या एकदम करेक्ट मीनिंग हमको उसका ढूंढना है, तो हम उसके लिए डिक्शनरी यूज़ करते हैं। शब्दकोशाद्वारे एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ अथवा समान दिसणाऱ्या शब्दांचे भिन्न अर्थ आपल्याला शोधता येतात। तो डिक्शनरी की मदद से हमको एक ही वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स भी मिल सकता है और एक जैसे साउंड होने वाले वर्ड का अलग अलग मीनिंग भी मालूम कर सकते हैं। एखाद्या शब्दाचा समानार्थी शब्द आपण शोधू शकतात। तो किसी भी वर्ड का हम समानार्थी शब्द उसमें से डिक्शनरी में से मीनिंग हम ढूंढ सकते हैं। प्रश्न 4,
शब्दकोशासंबंधी खालील मुद्द्यांना धरून परिच्छेद तयार करा। तो शब्दकोश के बारे में नीचे जो 2 टॉपिक दिए हैं इसके बेस पर कुछ आप लिखिए। तो शब्दकोशाचा उपयोग, डिक्शनरी का यूज़ क्या है, और शब्दकोश पाहण्याची उद्दिष्टे, डिक्शनरी को यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, शब्दकोशाचा उपयोग आपल्याला शब्दांचा अर्थ शोधण्यासाठी होतो। तो इसका यूज़ क्या है कि हमको वर्ड्स के मीनिंग मालूम करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। शब्दांचे समानार्थी प्रतिशब्द आणि एकापेक्षा जास्त अर्थ आपण शोधू शकतो। तो उस वर्ड का सिनोनिम हम ढूंढ सकते हैं, या एक ही वर्ड के अगर कई मीनिंग है तो वो भी हम डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। एखाद्या शब्दाचा इतिहास, उच्चार अथवा संदर्भानुसार बदलणारे अर्थ हे सारे शब्दकोशामुळे सोपे होते। तो किसी भी वर्ड का हम इतिहास देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो वर्ड रूट कहाँ का है, कोई दूसरे लैंग्वेज से आया है, और उच्चार यानी उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, और संदर्भानुसार बदलणारे अर्थ यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिक्शनरी की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। शब्दकोश पाहण्याची उद्दिष्टे, अब शब्दकोश का ऑब्जेक्टिव्स क्या है की आपल्याला शब्दांचा योग्य अर्थ माहीत करून घेण्याची सवय लागावी। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ड्स के सही मीनिंग मालूम करने की हमको हैबिट पड़ जाए। शब्दकोशाची गरज व महत्त्व लक्षात येऊन, अब शब्दकोश की ज़रूरत क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हमारे ध्यान में आकर आपल्याला शब्दकोश हाताळता यावे, हमको शब्दकोश अपने हैंड से यूज़ करने आ जावे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।